Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the genetically modified organisms and their advantage. Today we are going to discuss about the beta toxin which is produced by the Bacillus thuringiensis. ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो बेसिकली पूरा किसके ऊपर रहेगा? बीटी टॉक्सिन. ठीक है, ये हमारा पूरा आज का टॉपिक इसी के ऊपर पढ़ाई करेंगे. तो हमने क्या देखा कि हम जो थे इतने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना चुके हैं किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि अब हमें ना किसी भी पेस्टिसाइड्स की बाहर से हमें जरूरत नहीं है, ना ही किसी केमिकल की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे प्लांट आ चुके हैं जो क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट है. तो अगर बेसिकली अगर मैं बीटा टॉक्सिन की बात करूंगी तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बैसिलस thuringiensis. ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? बैसिलस thuringiensis. ठीक है, ये हमारे एक बैक्टीरिया होता है जो कौन सा प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है, जो हम कह देते हैं बीटी टॉक्सिन. ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारा ये वाला प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. हमें पता है कि किसी का भी जो नाम होता है वो पहला नाम बताता है उसका जीनस, और पीछे वाला नाम जो बताता है वो स्पीशीज होता है. जीनस में अपन फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और स्पीश के लिए हमेशा अपन क्या लेते हैं? फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लेते है. तो हमने ये बेसिकली ये देखा, ठीक है, कि बीटा thuringiensis जो थे वो बीटा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे? हमारे रेजिस्टेंट बना रहे थे प्लांट को इसी पेस्ट के लिए, किसी इंसेक्ट्स के लिए. तो मैं क्या कह सकती हूँ इसके अंदर? वी आइसोलेट प्रोटीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis. ठीक है, हम क्या करेंगे? बैसिलस thuringiensis में से ऐसा प्रोटीन को आइसोलेट कर लेंगे विच इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, जो क्या है? रेजिस्टेंट है इंसेक्ट्स के लिए, एंड इंट्रोड्यूस इट टू होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और उसको फिर क्या कर देंगे अपन? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि वो जो हमारा प्लांट होगा वो कैसा बन जाएगा? पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा, और हमें उसको फर्दर किसी केमिकल स्प्रे देने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. ठीक है, इसी के साथ हमने क्या बोला कि जो ये हमारा होता है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न. इसी के साथ हम बोल सकते हैं कुछ पोटैटो के लिए भी होते हैं, ये टोमेटो के लिए भी होते हैं, ये कुछ सोयाबीन के लिए भी होते हैं. तो ये पर्टिकुलर अलग अलग स्पीशीज के लिए हम ये लेते हैं. तो इसमें अगर अपन ने क्या देखा, अगर हमने वो रेजिस्टेंट जीन डाल ही दिया ना, तो हमें इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की हो गया, इनकी कोई भी अब जरूरत हमें नहीं है. अब अगर अपन देखें कि ये जो होता है ये पर्टिकुलर किन किन स्पीशीज के अंदर, किन किन इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होता है, तो अपन तीन फैमिली देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होती है. एक होती है हमारी लेपिडोप्टर्न्स, एक कॉलियोप्टेरेंस, ठीक है, और एक डाइप्टेरेंस. तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? लेपिडोप्टेरेंस, कॉलियोप्टेरेंस, इसी के साथ हमारा हो गया डाइप्टेरेंस. इसके अंदर हमारे क्या देखने को मिलते हैं? इसके अंदर हमारी आ जाती है फ्लाइज एंड हनी बीज. ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमने बीटा टॉक्सिन इंट्रोड्यूस करा और वो डाइप्टेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कह देंगे कि वो रेजिस्टेंट है, मतलब वो फ्लाइज और हनी बीज को रेजिस्ट कर रहे हैं उनके इन्फेक्शन को. कॉलियोप्टेरेंस की अगर अपन बात करेंगे, इसके अंदर हमारी बीटल्स आ जाएगी. ठीक है, और इसके अंदर हमारे आर्मी बॉम्ब्स आ सकते हैं, आर्मी वॉर्म्स आ सकते हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हम सब जो है इसके अंदर हम देखते हैं. तो तीन क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? एक तो हमारी हो जाएगी लेपिडोप्टेरेंस. ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस. इसी के साथ हम क्या देख लेते हैं? कॉलियोप्टेरेंस और एक डाइप्टेरेंस. ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस. ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई. अब हमने क्या देखा कि जो ये बीटा टॉक्सिन जो था मैंने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस तो कर दिया,
ठीक है, उस टाइम पे वो जो बीटा टॉक्सिन होता है ना, वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसा? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको अब एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पर्टिकुलर ऐसा एनवायरमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी एक्टिविटी को शो कर सके। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले तो जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो ये कैसे फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में देखने को मिलेगा? इनएक्टिव फॉर्म में। तो हम क्या कह देंगे? Bt is present in inactive form in plants। ठीक है, ये क्या करेगा? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और उसी इनएक्टिव फॉर्म को मैं क्या कह दूंगी? प्रोटॉक्सिन। ठीक है, प्रोटॉक्सिन। अब मैंने क्या देखा कि जैसे ही इंसेक्ट ने इसको डाइजेस्ट करा, इस प्लांट को आके इसने खाया, अब क्या होगा? खाने के बाद में ये जो टॉक्सिन होगा वो उसकी कहाँ चला जाएगा? गट के अंदर चला जाएगा, जहां पे उसको कैसा पीएच मिलेगा? एल्कलाइन पीएच मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन इंसेक्ट इंजेस्ट इट, मतलब किसी भी प्लांट को जब वो अफेक्ट करेगा, इट अंडरगो इनटू इट्स एपिथेलियल गट। ठीक है, वो उसकी गट में चला जाएगा, वेयर एल्केलाइन पीएच इज देयर। एल्केलाइन पीएच इज देयर। ठीक है, वहां पर पीएच कैसी होगी? एल्केलाइन होगी। अब उस बैक्टीरिया को, उस पर्टिकुलर टॉक्सिन को जब ऐसा माहौल मिल जाएगा जिसके अंदर वो वर्क करेगा, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, अब मैं देखता हूँ तुझे, तूने मुझे खा लिया ना, अब तू मुझे देख। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एल्केलाइन पीएच में जाते ही, जहां ये इनएक्टिव था ना, ये अपने असली रूप में आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे? दिस inactive protein convert into active form in the gut of insects। ठीक है, ये क्या हो गया? अपने एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब जब ये हमारे एक्टिव फॉर्म में आया ना, तो मैंने क्या देखा कि जो ये इसके अंदर प्रोटीन जो था हमारा पहले, ठीक है, तो जो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट था, जिसको अपन क्या कह रहे थे? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्या कह रहे थे? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो ये पूछ लेते हैं कि जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है बैसिलस thuringiensis के अंदर, वो कौन सा था हमारा? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। जो कौन सी फॉर्म में रहता है? बेसिकली पहले क्रिस्टल फॉर्म में वो हमारे था। कौन सी फॉर्म में था? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर वो हमारे पास था। अब क्या हुआ? जैसे ही वो उसके पेट के अंदर गया, इसकी जो क्रिस्टल फॉर्म होती है, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ प्रोटीन गेट सॉल्युबलाइज। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन की जो ये क्रिस्टल फॉर्म थी, वो क्या हो गई? सॉल्युबल हो गई। वो इंसेक्ट्स के गट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, क्योंकि उसको पूरा वैसा माहौल मिल चुका था कि अब वो अपना फंक्शन वहां पे प्रॉपरली दिखा सके। अब जब वो बेटा क्या हो गया? जब पूरी तरीके से वो डिसॉल्व हो गई, तब कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इंसेक्ट्स के गट के अंदर, जहां पे वो क्या कर जाएगी? बाइंड कर जाएगी, और क्या करेगी? अपना इफेक्ट शो करने लग जाएगा। तो हमने क्या देखा इधर कि ये जो हमारे प्रोटीन थे, दीज प्रोटीन बाइंड टू specific receptor present on cell wall of gut of insects। ठीक है, ये क्या करेंगे? वहां पे बाइंड कर जाएंगे। इसी के साथ ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? पर्टिकुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोड्यूस पर्टिकुलर टॉक्सिन। ठीक है, अभी क्या करेंगे? पर्टिकुलर टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगे, एंड विच रिजल्ट इन, इसके कारण क्या होगा? सेल लाइसिस एंड स्वेलिंग। ठीक है, सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा, और उसके बाद उसकी सेल की क्या हो जाएगी? लाइसिस हो जाएगी। सेल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और हमने क्या देखा उसके अंदर? इट रिजल्ट इन डेथ ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, अब इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो उसको, उस प्लांट को खाना कितना भारी पड़ गया कि उसके कारण क्या हो गई? उसकी
डेथ हो गई है, तो ऐसे प्लांट्स बन गए हैं जो क्या हो गए, पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं, कि उनके कोई भी फर्दर उनके ऊपर इंसेक्ट्स जो है अगर इन्फेक्ट करता भी है तो प्लांट को उससे नुकसान नहीं होगा, ये खुद की जान खुद ले जाएंगे, है ना। इन इंसेक्ट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज को, इन्फेक्टेड प्लांट को खाने से, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हम अब देखेंगे कि हमें किस तरह का प्लांट लेना है और हमें किस तरह का जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो भी हम जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो पर्टिकुलर क्या होते हैं, प्लांट स्पेसिफिक होते हैं कि किस प्लांट में हमें कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस करनी है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, दे एनकोड अ प्रोटीन, जो इनका मेनली प्रोटीन एनकोड करते हैं ना, कौन, क्राई प्रोटीन अपन उसको नाम देते हैं, बेसिकली क्या नाम देते हैं, क्राई प्रोटीन, ठीक है। क्राई प्रोटीन हमारा इसका नाम रहेगा। तो एक बार ये लिख लो अगर आप लोगों को लिखना है तो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, कि हमारे जो जीन होते हैं ना वो क्या होता है, पोस्ट टारगेट, मतलब उनके जो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं हमारे जीन, किसको कहाँ टारगेट करना है। अब हमारे क्राई जीन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा एक हो गया क्राई 1AC, क्राई सेकेंड AB, और एक हो गया हमारा क्राई 1AB। ये सारे क्राई जीन्स ही हैं जो हमारे क्या है, पर्टिकुलर पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमारे मिलेंगे कॉटन बॉलवर्म में, किसमें, कॉटन बॉलवर्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ये प्रोटीन एनकोड करते हैं। और ये वाला हमारा मिलेगा कॉर्न बॉलवर्म, ठीक है, कॉर्न के अंदर मिलेगा ये हमारा। तो हमसे पूछ लेते हैं क्राई 1AC एंड क्राई सेकंड बेबी जो है वो किसके अंदर होंगे, कॉटन बॉलवर्म के अंदर। और यही क्राई 1AB हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कॉर्न बॉलवर्म के अंदर। तो ये तो अपन ने देखा। अब एक अपन नॉर्मली बीटा टॉक्सिन का जो पूरा इफेक्ट था अपन एक बार अच्छे से डायग्रामेटिकली देख लेते हैं थोड़ा, कि सपोज करो ये मेरा कोई पर्टिकुलर प्लांट था, ये मेरा क्या था, कोई पर्टिकुलर प्लांट है, इसके अंदर मैंने क्या करा, मेरे बीटा टॉक्सिन वाले जो जीन थे ना बाहर से, वो मैंने इसके अंदर क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये मेरा कैसा हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन चुका है। अब सपोज कर लो मैंने इस पर्टिकुलर इसका कोई लीफ स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, ये मैंने इसका लीफ स्ट्रक्चर लिया, इसके अंदर ये बीटा टॉक्सिन वाले प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, मेरे पास सपोज करो ये कोई कीड़ा आया, ठीक है, कोई इंसेक्ट मेरे पास आया, ये इंसेक्ट है मेरा, ठीक है, ये इंसेक्ट यहाँ आता है और इस पर्टिकुलर लीफ के पार्ट को क्या कर जाता है, खा जाता है। अब इसने जब इसको खाया तो हमने क्या देखा कि ये जो इसके बीटा टॉक्सिन वाली जो चीजें थी वो अब किसके अंदर चली गई है, इस इंसेक्ट की गट के अंदर चली गई है। कहाँ चली गई है, इंसेक्ट की गट के अंदर। ये हमारा था, ये इसने खा लिया। अब जैसे हमने इसको जो हमारे बीटा टॉक्सिन थे हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे कुछ ऐसे गोल शेप के थे, कुछ ऐसे हो गए, कुछ इस तरीके हमारे बीटा टॉक्सिन। तो मैंने क्या देखा, ये मेरे इसके पेट के अंदर चले गए हैं अब, ठीक है, ये इसके पेट के अंदर गए हमारे पूरे बीटा टॉक्सिन वाली चीजें। अब मैंने क्या देखा, जब इसने ये ले लिया तो इसके अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट थे इसकी गट के अंदर, जिसके कारण क्या हो गया, वो उसके रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गए और वहां पे वो लोग क्या हो गए, सॉल्युबलाइज हो गए। तो ये था मेरा, कितना खतरनाक इंसेक्ट है नहीं, ये हो गया हमारा, ये इसकी आंख हो गई। अब मैंने क्या देखा कि ये जो था इसके कुछ यहाँ पे मिडगट पे जो थी ना लाइनिंग थी हमारी, सेल वॉल थी, यहाँ पे जाके क्या हुआ, ये जितने भी मेरे बीटा टॉक्सिन जो थे ये यहाँ पे मेरे जो प्रोटीन्स थे ये अटैच हो गए, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसके अंदर तो, कि व्हेन insect infect plant, the protein known as protoxin in inactive form move to gut of animals, ठीक है। ये जो हमारा प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था वो किसकी गट में मूव कर गया है, इंसेक्ट की गट के अंदर मूव कर गया है।
अब वो इंसेक्ट की गट में मूव तो कर गया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन गेट सॉल्युबलाइज एंड कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये एक्टिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गई है तो अब क्या हो जाएगी, इस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके उल्टे पैर हो गए ना, नीचे थे अब ऊपर हो गए, तो इसके कारण क्या हो गई, इसकी डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इसने जब इस प्लांट को इन्फेक्ट करा तो इसी इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो अब क्या होगा, ये प्लांट जो है वो किससे बचा रहेगा, इंसेक्ट से बचा रहेगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा पूरा बीटा टॉक्सिन। तो हमसे पूछ लेते हैं बीटा टॉक्सिन कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, हम कह देंगे बैसिलस thuringiensis से इंट्रोड्यूस होता है। कौन कौन सी क्रॉप के अंदर होता है, कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्रोटोटॉक्सिन जो होता है हमारा, वो कैसा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाहर की साइड में इनएक्टिव फॉर्म में होता है या एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ये जो होगा कब एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, कब नहीं होगा, होने के बाद क्या होंगे और क्या इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा अपना बीटा टॉक्सिन था। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share, comment and subscribe it. Thank you.